गुड मॉर्निंग। बहुत सारी क्वेरीज परसों से आ रही थी। रियली मैं थोड़ा बिजी था और शायद अब लास्ट डेट होगा उस चीज़ को टेक केयर करने का। तो सिचुएशन क्या है, देखिए वी ऑल नो कि ऑल इंडिया कोटा या डीम जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करवा रही है, नॉट द डीयू कोटा एंड ऑल दैट, उसका एक रूल होता है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई और आपने ले ली एक बार, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। बेसिकली यू आर इन एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेसेस इन एनी अदर कॉलेज। लेकिन अब लोगों को क्या लग रहा है कि ठीक है, सिचुएशन ये हुई कि राउंड 1 में आपको सीट मिली थी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट थी या वो डीएमई की सीट थी। आपने तब वो सीट ले ली, ब्लॉक करने के लिए आपने जाके डॉक्यूमेंट्स दिए और सीट अलोकेट करवा ली। फिर आपने राउंड 2 अपग्रेडेशन भरा। इन द मीन टाइम कहीं आपका स्टेट कोटा भी हो गया, तो आप अब छोड़ना चाहते हैं। तो लोगों को लगा कि ठीक है, गवर्नमेंट की फ़ीस दी थी मैंने, 11,000 रुपये चले भी गए तो कोई बात नहीं, इन रिस्पेक्ट इन द केस ऑफ ऑल इंडिया कोटा। पर देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपको चाहे राउंड 1 में सीट मिली थी और आपने ले ली थी, उसके बाद अगर आपने राउंड 2 में अपग्रेड कर हो या आप ना हो, इन एनी केस वो सीट तो आपको अलॉटेड मानी जाएगी। तो आपने अपग्रेडेशन मांगा था, आपको नहीं मिला, वो बात अलग है, लेकिन आपने अपग्रेडेशन मांगा था, विच मीन्स आपने एक बार सीट ले ली थी। देखिए अगर आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट करते, मतलब जाते ही ना रिपोर्ट करने, फिर तो आपकी सीट फ्री हो जाती। जब राउंड 2 का रिजल्ट आता है, व्हेन यू आर चूजन फॉर अपग्रेड, दैट मीन्स कि वो सीट अभी भी आपके लिए ब्लॉक्ड है। आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला, बट वो सीट आपके लिए ब्लॉक्ड है नाउ। और आप उसके जो भी फीस वगैरह थी वो भी जमा करा चुके थे, वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट ले चुके थे। तो अब ये मत सोचिएगा कि बस मैं उसको ऐसे छोड़ दूँ, क्या मैं कॉलेज जाऊँगा रिज़ाइन करने और अब मैं अपने स्टेट कोटा के थ्रू या किसी और जगह सीट ले लूँ, नहीं। तो ये एमसीसी ने भी क्लैरिफिकेशन कल पब्लिश करा है कि राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट को राउंड 1 के ही सीट अलॉटमेंट माना जाएगा। विच मीन्स अगर राउंड 1 में आपने सीट ली थी और राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, या राउंड 1 में आपने बस वैसे ही ले लिया था, डोंट माइंड अगर आप नॉर्थ इंडिया के या वेस्ट इंडिया के बच्चे हैं और आपको मिजोरम में एक हल्ला वाला कॉलेज मिला था और तब आपने ले लिया क्योंकि यू डोंट वांट टू लीव दिस सीट, बट अब आपको लग रहा है कि आपको स्टेट कोटा में सीट मिल जाएगी। तो देखिए बस रूल यही है कि एक बार आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में सीट ले ली थी, अगर मैं एलोकेट सिर्फ एलोकेशन की बात नहीं कर रहा, आपने जाके वो प्रोसेस पूरा किया था सीट लेने का, और अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं हो पाया तो भी आपको प्रॉपर रिज़ाइन करना पड़ेगा, सीट को सरेंडर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने स्टेट कोटास की काउंसलिंग लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे इस साल। ऑफ कोर्स नहीं जाओगे, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो फॉरफिट होगा ही होगा, वो तो वैसे भी होता है एज यू नो। अगर आपने एक बार सेकेंड राउंड तक भरा था और आपको सीट मिली और आपने नहीं ली, तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा। डीएमडी के केस में 2 लाख और सरकारी के केस में 10,000, वो तो जाने ही जाना है। तो सिक्योरिटी अमाउंट का तो जाना तय है, लेकिन आप फर्दर काउंसलिंग के लिए भी इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली थी जो आपने जाके ले ली थी। यही तो ऑप्शन हुआ होगा ना, या तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया होगा, वहाँ गए ही नहीं कॉलेज, या जाके आपने सीट ली, सीट लेके आपने फ्रीज कर दी थी, फिर तो आपकी हो ही गई वो परमानेंट। तो इन एनी केस यू हैव टू ऑफिशियली रिज़ाइन। आप समझिए मेरी बात। तो अपग्रेडेशन नहीं भी हुआ तो भी एक तरह से वो सीट आपको अलॉटेड है ना, तभी तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ, पर वो सीट आपको राउंड 1 से अलॉटेड है। तो अगर आप उसको कुछ भी एक्शन नहीं लेते तो टेक्निकली वो सीट आपके लिए अभी भी बची हुई है। तो इसलिए सरकार फिर ये कहते हैं कि आप किसी भी और तरीके की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वो रूल आप पे जो सब पे लागू होता है वो आप पे भी उस हिसाब से लागू रहेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और तुरंत अपना रिस्पेक्टिव एक्शन लीजिए। धन्यवाद।